शुरुआत कर रहे हैं आज सुबह की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की होगी, क्योंकि दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। आज चुनाव आयोग की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें दिल्ली में चुनाव की तारीखों पर चर्चा होगी। लेकिन चुनाव के ऐलान से पहले ही दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। शीला दीक्षित ने केजरीवाल को लेकर बड़ा बयान दिया था, फिर उससे पलट गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग की आज अहम बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। क्या इस बैठक के बाद चुनाव की तारीखों का पहले ही दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। शीला दीक्षित ने केजरीवाल को लेकर बड़ा बयान दिया था, फिर उससे पलट गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग की आज अहम बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। क्या इस बैठक के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। हमारे सूत्र तो यही बता रहे हैं कि संभवतः आज ही दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और दिल्ली में चुनाव किस तरह से होने हैं, कब होने हैं, ये आज साफ हो सकता है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के ऐलान में अब देरी नहीं है। चुनाव आयोग की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होगी। यह आयोग की फुल बेंच की मीटिंग होगी, जिसमें चुनाव की तारीखों पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि इसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है। इस बीच मोदी सरकार ने दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले अपना बड़ा वादा पूरा कर दिया है। दिल्ली में ई रिक्शा चलाने का रास्ता अब साफ हो गया है। मोटर वाहन कानून में संशोधन के अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। 24 दिसंबर को कैबिनेट ने इस अध्यादेश को हरी झंडी दी थी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को राष्ट्रपति से मुलाकात की और ई रिक्शा चालकों को आ रही दिक्कतों के बारे में उन्हें बताया। वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 जनवरी को पीएम मोदी की रैली के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। इसमें रिकॉर्ड भीड़ जुटाने के लिए कार्यकर्ता दिन रात जुटे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी चुनावी तैयारियों में भिड़ी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज बड़ा दांव खेल दिया है। कांग्रेस नेता और दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित से पूछा गया था कि चुनाव में अगर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तो पार्टी किसे समर्थन देगी। इस पर शीला का जवाब सुनिए। पिछली मर्तबा हम लोगों ने आप आदमी पार्टी को समर्थन दिया था आउटसाइड से और इश्यू बेस्ड किया था। हमने स्पष्ट मैंने ये भी कहा कि हम अगर कोई ऐसा स्थिति आती है तो बीजेपी को हम नहीं दे सकते, बिकॉज इट्स ए कम्युनल पार्टी। इधर शीला दीक्षित का बयान आया, उधर केजरीवाल ने ट्वीट किया। शीला जी के बयान से साफ है कि कांग्रेस ने अपनी हार कबूल कर ली है। लोगों को कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहिए, उन्हें आपको वोट देना चाहिए। अब दिल्ली का चुनाव सीधे सीधे द्विपक्षीय हो गया है। केजरीवाल की इस चुटकी के बाद शीला दीक्षित ने सफाई में भी देरी नहीं की। ये असम्पशन उसके ऊपर कर दिया कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये है ही नहीं। पहले सपोर्ट होने के लायक कौन होगा, किसको करना पड़ेगा। शायद हम ही सपोर्ट किसी का मांगे, हम ही मेजॉरिटी में आ जाए। जयप्रकाश के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली इंडिया न्यूज।